ये जो बारिश हुई है जी 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 काफी जरूरत थी उसकी। अब इस बैकग्राउंड में कहीं कहीं डिफिकल्टीज भी आती है। फ्लैश फ्लड की वजह से पानी भर गया था। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो डीसी साहब हैं उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद J&K पुलिस जो हमारे हंदवाड़ा के एसपी साहब हैं उनके, और हमारे कलमाबाद SHO साहब रात को 3 बजे तक हमारे साथ यहाँ मेहनत करते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन रात को नहीं आती तो क्या पता इस वक्त क्या हालत होती। करेंगे कि फिल फौरी इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, मगर ये अल्लाह का करना था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब का। पुठवारी रिशवाड़ी में जो बाढ़ आया था, बस्ती वाले लोग भी हमारी हेल्प के लिए पहुंचे। 2 दिन से शदीद जो बारिश हो रही है। डीसी कुपवाड़ा जिंदाबाद, एसपी हंदवाड़ा जिंदाबाद, J&K पुलिस जिंदाबाद। हमारी मांगे एडमिनिस्ट्रेशन हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम। नाजरीन, इस टाइम हम लंगेट कांस्टिट्यूंसी के इलाका मावर में मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं, इलाका मावर के एक मशहूर गांव पुठवारी, जिसमें कल शाम बरसती बारिश की वजह से कहीं एक नालों में तुगयानी जैसी सूरत हाल पाई गई, जिस सैलाबी सूरत हाल की वजह से कहीं एक नालों ने खूनी रुख इख्तियार किया था। मैं आपको बताता चलूं, कल शाम रात देर गए एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुपवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन मुतहर्रिक होती है। मुसलसल जदोजहद के बाद रात ठीक 12:30 बजे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, बीकन अमला और दीगर लाइन डिपार्टमेंट इस नाले का रुख मोड़ने में कामयाब होते हैं, जिससे गांव के 25 घराने बेघर होने से बच जाते हैं। मैं आपको बताता चलूं, जिला कुपवाड़ा के बालाई इलाकों में लगातार पिछले 24 घंटों की मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं एक नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से न सिर्फ वादी बंगस में फंसी नोमैडिक फैमिलीज ने मदद की दरखास्त की, बल्कि तुलवारी लंगेट की PHE लाइन के साथ साथ नाला मावर के कई एक किनारे भी दह चुके हैं, जिसे आवाम में बराबर खौफ हिरास का माहौल पाया जाता है। इस पूरी सूरत हाल के हवाले से आज बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के हमरा इलाका मावर का दौरा किया और जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। ताहम हमने पैदाशुदा मौसमी सूरत हाल के हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुलिस से बात की तो इन्होंने इस बारिश को रहमत का दर्जा देकर शुक्र अदा किया। मुकम्मल तफसीलात के साथ देखिए ये रिपोर्ट। बहुत मुंड माज कर अत मकानस मज बहुत रात बिहत क्या डिमांड कर ताफूज ये अगर दोन वरियन यम क्रेड दिख रूद ना पहरस कहें अत बरक सेक मज अत बरक डड मजदार बंडा दितुक कहें फी वरी रूहनी अजाब यूत ना खेवान तूत नान डीसी साहब गुजारिश करा सोन चार कर कर मौका महल बचे। क्या आप जानते हैं कि 2 दिन से शदीद जो बारिश हो रही है पूरी वादी में, तो इस हवाले से आज सुबह तो मैंने अपने टाउन का पूरा जायज़ा लिया। सबसे पहले मुझे रिपोर्ट्स आई, तुलवारी का जो काउंसलर है उसने मुझे रिपोर्ट दे दिया कि जहां वहां पे एक स्कूल बिल्डिंग है तो उसके नज़दीक पानी आ रहा है। तो आई इमीडिएटली रश्ड ऑन द स्पॉट। मैंने देखा वहाँ पे तो थोड़ा सा खतरा, मुझे लगा कि मे बी लेटर पानी इस बिल्डिंग का नुकसान कर सकती है। तो इस हवाले से मैंने कांटेक्ट किया जो कंसर्न हमारे एग्जाम साहब है फ्लड कंट्रोल के, तो उन्होंने ऑन स्पॉट एक टीम डिप्लॉय की। दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन अकॉर्डिंगली, वो उसका कोई रास्ता निकालेंगे। तुलवारी का जो PHE का जो स्कीम है जो पानी से कट हो गई है, उस हवाले से आई एम ऑलरेडी इन टच विद कंसर्न एक्जन। तो उसने एश्योर किया है कि एक बार पानी कम हो जाएगा हम उस स्कीम को वापस रेस्टोर करेंगे। उस औरत का मसला है, एक बार तो वहाँ पे प्रोटेक्शन बर्ड डिपार्टमेंट ने बनाया था, लेकिन आज पानी की लेवल जो है काफ़ी बढ़ गई थी, पानी काफ़ी तेज़ भी था, उस बर्ड को काफ़ी नुकसान हो गया। अब वी विल अगेन टेक अप दिस मैटर विद द डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो डीसी साहब हैं उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद J&K पुलिस जो हमारे हंदवाड़ा के एसपी साहब हैं उनके, और हमारे कलमाबाद SHO साहब रात को 3 बजे तक हमारे साथ यहाँ मेहनत करते रहे। उसके बाद उन्होंने बीकन डिपार्टमेंट को हमारे पास भेजा मशीन के साथ, रात भर हमारे साथ जो इधर मेहनत की उन्होंने, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके।
और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का। उन्होंने रात को जो एक्शन लिया हमारी बस्ती को बचाने के लिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे रात को यहाँ काफ़ी पानी की जद में थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह हमारी मदद की, उसके लिए हम बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हैं पूरी आवाम के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन रात को नहीं आती तो क्या पता इस वक्त क्या हालत होती। 92 सितंबर में मेरे 2 मकान चले गए, एक गौ खाना चला गया, एक दुकान चली गई और पूरी ज़मीन चली गई। 9 सितंबर 1992 को यही नाला चढ़ा, तो आज भी वही खतरा है, अभी खतरा टला नहीं है। तो हमारी गुजारिश है यहाँ एक पुल बनना चाहिए। रियाज अहमद खान और मैं यहाँ का लोकल बाशिंदा पठान मला पटवाड़ी का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं डीसी इंतज़ामिया और जो एसएचओ कलमाबाद हैं और ख़ासकर बीडीसी ताहिर मीर और साथ ही साथ हमारे सरपंच नज़ीर अहमद खान साहब, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज रात में यहाँ पर एक बहुत बड़े आने वाले तूफ़ान को अपनी मेहनत से रोक दिया। और सबसे बड़ा मसला जो है, मसला ये है कि ये नाला आपने सुन लिया कि 92 में इसने काफ़ी यहाँ पर बुरा मचा रखा, लगभग 50 से 60 मवेशी हमारे चले गए, 5-6 मकान चले गए, ज़मीन भी चली गई। और इसने आज वो दोबारा एक ऐसा ही माहौल तैयार कर लिया था। लेकिन हम पहले तो इंतज़ामिया का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारा साथ दिया, ताउन दिया। लेकिन हमारा उनसे ये गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, हम 92 से ये रिक्वेस्ट करते आए, आज पहली बार नहीं कर रहे, लेकिन आज तक पता नहीं किस बुनियाद पर हमारी सुनी नहीं गई, वो दीगर सवाल है। लेकिन हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि जो नाला है, चाहे रोड के ऊपर साइड हो या नीचे साइड हो, ऊपर साइड से जब ये ऊपर भरा हुआ है, इसमें पत्थर भरे हुए हैं, इसमें रेता भरा हुआ है, वो पानी उछलकर सीधा हमारे घरों में चला जाता है और नीचे से ही हमारी ज़मीनों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हम अपनी जो इंतजामिया उससे गुजारिश करेंगे कि फिल फौरी इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, कम से कम 15 से 20 दिनों के अंदर, क्योंकि बारिश का कोई टाइम नहीं है, ये कब आ जाएगी, कब हमारे को अपनी इस मुसीबत की जद में ले जाएगी। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इस नाले के ऊपर कोई काम किया जाए जिससे हमारी जानें बच सके। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि रात देर हमारी बात आपसे हुई, आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी आवाज़ को बुलंद किया। मैं डीडीसी जो अपने कुपवाड़ा के हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं एसएचओ कलमाबाद जो हमारे कंसर्न एसएचओ हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं 99 आरसीसी के जो ओआईसी साहब हैं, कैप्टन साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सरपंच नज़ीर साहब और डीडीसी और बीडीसी जो मावर हैं वो रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक यहाँ बिल्कुल तैनात रहे, हमारे साथ छाना बिछाना कंधे के साथ कंधा मिलाकर उन्होंने एक बड़े खतरे को, पहले तो अल्लाह को टालना था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ देकर इस खतरे से हमें बचाया। और इस बस्ती के अंदर 27 घरें हैं जो आज एक बार फिर पानी की जद में आ गए थे, मगर ये अल्लाह का करना था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब का, उन्होंने इसको हाई अथॉरिटी से एक अप्रोच किया, तो हम लोग आज इस बारिश के मौसम में इस सैलाब की जद से हम सेफ हो गए। डॉक्टर साहब, जब कल ये न्यूज़ वायरल हुई कि पटवारी रिशवाड़ी में जो बाढ़ आया था, तो मैं उस वक्त रात के 11 बजे 10:30 के नज़दीक लगभग था, तो मैं उसी वक्त वहाँ पे चला गया और पहले हमने एसएचओ कलमाबाद को आगाह किया। उसके बाद मैंने बीकन अथॉरिटी जो कैप्टन ओसी वहाँ रहते हैं उनको मैंने मुतल्ला किया, कंसर्न सरपंच को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पे मैंने सबको तलब किया और मैं भी वहाँ पे पहुँचा। तो इमीडिएटली हमने क्या किया है कि हमने वहाँ पे मशीन लाई है, जो फ्लड सिचुएशन वहाँ बन रही थी, जिन मकानों की तरह वो फ्लड जा रहा था, नुकसान होने का खतरा था, वो हमने उसी वक्त कल कम से कम 1-2 बजे रात तक हमने वो क्लियर किया। और शुक्र अल्लाह का, न कोई माली नुकसान हुआ उस वक्त, न कोई जानी नुकसान हुआ, तो हमने वो कल रात को ही वो क्लियर किया। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को भी मुतल्ला किया कि आप कल यहाँ पे आइए। डी साहब को हमने मैसेज की, ग्रुप में डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का जो ग्रुप है उसमें मैंने डाला है। तो शुक्र हाँ अल्लाह का भी और डी साहब का भी है कि हाँ वो सुबह 10 बजे ही वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने इमीडिएट जितने भी वहाँ पे डायरेक्शंस थी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, उन्होंने उसी वक्त उनको वहाँ मौके पे ही दे दी। चाहे एक्जन R&B था वहाँ पे, चाहे बीकन अथॉरिटी थी, चाहे फ्लड कंट्रोल के जितने भी ऑफिशियल्स थे वहाँ पे, सबको उन्होंने डायरेक्शन दे दी और उनको इमीडिएट रिलीफ लोगों को देने का मशवरा दे दिया। और आगे ऐसी सिचुएशन दोबारा ये हम नहीं देख पाए, तो उसके लिए भी उन्होंने डायरेक्शन दे दी हायर ऑफिशियल्स को। रेनफॉल के रिगार्डिंग कल रात हमें 11 बजे सरपंच साहब का कॉल आया कि बस्ती को खतरा है, नाले का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी टाइम पे हमने अपना JCB एंड मैन पावर इक्विपमेंट एम्प्लॉय किया। बस्ती वाले लोग भी हमारी हेल्प के लिए पहुंचे। हमने यहाँ पे फर्दर नाले को एक्सकावेट करके उसका फ्लो को थोड़ा सेटल डाउन किया एंड आगे वाली कलवट को डाइवर्ट किया एज ऑफ नाउ। इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि ऑलरेडी हमने SRMD प्रोजेक्ट में इसका कलवट प्लान कर रखा है एंड इसमें कलवट आ जाएगी एंड इसका फ्लो और चैनलाइज कर सकते हैं। विद इंक्रीजिंग रेन एज ऑफ नाउ हमने वाटर डाइवर्ट किया है, बट ये अभी रेन बंद हो जाएगी तो वी कैन इम्प्रूव इट ऑन दैट। सर, आज के इस विजिट के हवाले से क्या कुछ सामने आया?
देखिए, ये कल रात को यहाँ पे फ्लैश फ्लड की वजह से पानी भर गया था और जो हमारा एक कलवर्ट यहाँ पे रोड पे बना हुआ है वो कलवर्ट जो है चोक हो गया था, तो उससे पानी जो है स्पिलओवर हो गया था। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ है। अलबत्ता पानी का जो है फ़्लो वो थोड़ा सा ज़्यादा था, तो वो सड़क के ऊपर भी आ गया है। अब हमने देखा है कि इसके लिए क्या परमानेंट जो है वो मेजर्स लेने की ज़रूरत है। एक तो कलवर्ट को जो है वो दोबारा से बनाने की ज़रूरत है, वो बीकन अथॉरिटीज़ इमीडिएटली जो है उसको शुरू करेंगी। और दूसरा वही नाला जो है उसकी थोड़ी सी वाइडनिंग और डीपनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है मक और डेब्री जमा हो चुका है। उसको भी जो है वो डीपनिंग वाइडनिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ और डिमांड्स भी की हैं, कहीं पे ड्रेन का इशू है या कोई क्रेट वेट लगाने की ज़रूरत है, तो वो जो हमारा नाला मावर है उस पर प्रोटेक्शन, ताकि इनकी ज़मीन का इरोजन बच जाए या जो इनके घरों को अगर कहीं पे कोई ख़तरा है तो उसको हम जो है प्रोटेक्शन दें। तो ये सारे इश्यूज़ को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सभी अफसरान को मौके पे ही जो है हिदायत दी गई है। जिस वक्त बंग से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे माल मवेशी वाले बहुत फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करेंगे तो इस वक्त क्या सिचुएशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, पहले तो बंगस की मैं बात करूँगा। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। हमने भी अपने जो वहाँ पे सोर्सेज हैं उनसे बात की है, और दूसरा वहाँ पे शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की टीम्स भी मौजूद हैं जो हाईलैंड पास्चर्स पे साथ जाती हैं, उनसे भी हमने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है। अलबत्ता क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो कुछ लाइव स्टॉक बीमार होने का अंदेशा रहता है, लेकिन डेथ्स की कोई खबर नहीं है। और नंबर दूसरी बात जो है वो ओवरऑल जो सिचुएशन है हमारे ज़िले की, इसमें बारिशें ज़्यादा हुई हैं और सारे जितने नाले हमारे हैं उनका पानी बढ़ गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक जो है वो कोई ऐसा बड़ा नुकसान या कोई खुदा न खास्ता कहीं पे किसी को कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है पूरी तरह से। एक ब्रिज हमारा जो है वो त्रेहगाम और जो इसको गुंड मोमिन को कनेक्ट करता है उसका अप्रोच जो है वो डैमेज हुआ है। आज एहतियात करने की ज़रूरत है। बारिश का मौसम अभी भी है तो एहतियात करें, और पानी के नज़दीक या फिर घरों से बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मौसम ठीक होता है, मौसम साफ हो जाएगा तो फिर हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी दोबारा से रिज्यूम करेंगे। कुपवारा में सर रेनफॉल हुआ है 273 मिलीमीटर जी, और होना चाहिए था 658 मिलीमीटर जी, मतलब जो है 50% भी रेनफॉल नहीं हुआ था। जी सर। ठीक, उससे चलते डिफिकल्टी काफ़ी थी, खास करके इरिगेशन के लिए और पीने के पानी की भी कहीं सर। जो अभी शाली के एरियाज है, शाली के एरियाज में शाली का प्लांटेशन जी, तो फार्मर्स जो है काफी मुश्किल हालात में थे जी। आप देहाती एरियाज के लोग जो है मेरे बात से मुत्तफिक होंगे कि ये जो बारिश हुई है जी जी जी, काफी जरूरत थी उसी। अब इस बैकग्राउंड में कहीं कहीं डिफिकल्टीज भी आती है जी सर। तो खास करके हाईवे पर बिजली गिरने से जान मान को नुकसान होता है जी, या कहीं स्नोफॉल होने के चलते भी होता है जी, एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी गई है जी, कि जिन भी एरियाज में चाहे प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसका जायजा लें। प्राइवेट का चाहे जानवरों का है, आदमी का है, या कहीं मकान को नुकसान हुआ है जी, उसका जायजा लेकर के इमदाद फराम करके अपनी, मैंने आपको स्पेसिफिक कहा कि आपके जिले का एवरेज रेनफॉल जो है 658 मिलीमीटर होता है, लेकिन इस साल पिछले 5 महीने में हार्डली 50% भी नहीं हुआ था। उससे चलते ये रेन की होना काफी जरूरी था। रेन हुई है, एक अच्छी बात है, लेकिन साथ में जो है उसके साथ जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं होना चाहिए था, हो गया होगा कहीं कहीं, तो उसका जायजा लेकर के जो है उनको रिलीफ फराहम करने के डायरेक्शंस पास ऑन कर दिए हैं और प्रयास रहेगा कि तुरंत उनको रिलीफ फराहम किया जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।